गुड़ से बने हुए मोदक भगवान श्री गणेश को बहुत पसंद है, तो वो आपको चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पंचमेवा, पंचामृत, ये सारी चीज़ें भी भगवान गणेश को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है गणेश चतुर्थी पर। 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार के दिन गणेश जी पूरे भारत पे लोगों के घर आ रहे हैं। सभी लोग अपने घर में अपने अपने हिसाब से गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की स्थापना अपने घर कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूजा में आप क्या चीज़ें ज़रूर करें जिससे गणेश भगवान आप पर प्रसन्न हो और अपार धन संपदा सुख आपको दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि किस तरह की गणेश भगवान की मूर्ति हमें अपने घर पे लानी चाहिए जब हम स्थापना करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप स्थापना करने जा रहे हैं और घर में करने जा रहे हैं, घर के बाहर नहीं कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो छोटी मूर्ति लानी चाहिए। बहुत बड़ी मूर्ति हमें घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। मूर्ति का जो लंबाई हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लंबाई उसकी 6 इंच होनी चाहिए, या फिर आप अपने पाम से नाप सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी हमें मूर्ति नहीं लानी चाहिए। थोड़ी बहुत बड़ी है तो ठीक है, बहुत बड़ी एकदम लोग विशाल काय मूर्तियां जो हैं वो घर में स्थापित करते हैं, तो वो गलत चीज़ है, वो घर में नहीं करी जाती हैं, कुछ उसके नियम होते हैं, तो इसलिए तो घर में आप उस तरीके की मूर्तियां न लाएं। दूसरी चीज़, जब आप गणेश जी अपने घर लाएं तो कोशिश करें कि वो इको फ्रेंडली हों। दोस्तों, हम एज ए ह्यूमन हम ही अपने पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हैं, तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि हमें उत्सव मनाना है, हमें भगवान को पूजना है, लेकिन जो वास्तव में भगवान हैं, हमारी नदियां हैं, हमारा पर्यावरण है जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, उसको हमें खराब नहीं होने देना है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आपको हर हाल में कोशिश करनी है कि कोशिश नहीं, आपको हर हाल में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करनी है। और अगर आप मिट्टी के नहीं ला रहे हैं तो फिर आप हल्दी के बना लीजिए। आजकल तो लोग बहुत सुंदर फिटकरी के बना लेते हैं गणेश जी, और उनको जब आप जल में डालते हैं तो पूरा जल स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरीके का आप बहुत मतलब कुछ भी अपने हिसाब से बढ़िया सा कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा तीसरी बात, जब आप गणेश जी की मूर्ति लेने जाएंगे तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो गणेश जी की सूंड होती है वो बाईं तरफ को हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। और अगर हो सके तो जो गणेश जी की सूंड है वो मूर्ति से थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए और बाईं तरफ को मुड़ी हुई होनी चाहिए। अब मिट्टी के जो लोग बनाते हैं गणेश जी, वो उतना अच्छे से आकृति नहीं दे पाते हैं, तो कई बार सूंड चिपकी हुई होती है, तो वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम बाईं तरफ की ओर इस तरीके से मुड़ी हुई सूंड हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। उस तरीके की मूर्तियां घर में लाना बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर कमल पे बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति है तो वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ जिस मूर्ति में नीचे चूहा बना होता है, मूषक महाराज बने होते हैं, वो मूर्तियां भी घर में लाना बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप जब मूर्ति लेने जाएं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जब मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्थ में और साउथ में। साउथ में गणेश भगवान अकेले नहीं लाए जाते, उनके साथ गौरा माता भी लाई जाती हैं। तो यदि आप इस तरीके से करते हो तो फिर आपको गौरा माता और गणेश जी दोनों लोगों को लेकर आना है अपने घर। और लाने का जो समय है वो बृहस्पति का दिन बहुत सही है, बहुत अच्छा है, आप बृहस्पतिवार के दिन ला सकते हैं। नहीं तो फिर आप शुक्रवार को ही सुबह सुबह जाके ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दौड़ा भागी हो जाएगी। वैसे भी जो आपको स्थापना करनी है वो 12:10 के बाद से फिर पूरे दिन आप, अच्छा मुहूर्त है, कभी भी गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्थापना मुहूर्त दिन शुक्रवार को 12:10 दोपहर का जो है, उसके बाद से पूरा दिन आप, अच्छा मुहूर्त है, कभी भी स्थापना कर सकते हैं।
जब तक मूर्ति की स्थापना ना कर ले तब तक आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि आप पूरे दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रखते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं रखते हैं, तो भी जब तक स्थापना नहीं हो जाए तब तक आप फलाहार कर लें। अगर आप बिना कुछ भी खाए रह सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप फलाहार कर लें, अन्न ग्रहण ना करें। पहले आप भगवान की स्थापना कर लें, पूजा कर लें और फिर आप करें। इसके अलावा जब आप भगवान को अपने घर लेकर आ रहे हैं उस समय उनका चेहरा या जो हम मूर्ति लेकर आएंगे वो ढकी हुई होनी चाहिए। घर आप अच्छे से साफ कर लें। इस दिन पे आप गंगा जल का छिड़काव ज़रूर पूरे घर पे करें। अच्छा सा एक मंडप जो है वो बनाएं गणेश भगवान और माता गौरा के लिए। केले के पत्ते लगाएं, आम के पत्ते के तोरण ज़रूर लगाएं। उसके बाद जब गणेश जी घर आ जाएं तो फिर जब आप पहली बात तो अपने घर के अंदर लाएं तो घंटी, शंख या थाली जो भी आप मतलब ध्वनि कर सकें वो सब आपको ध्वनि करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री गणेश को अपने घर लाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए विधि विधान के साथ। जो भी स्थापना का तरीका है घर में उस तरीके से आप उन्हें रखें। मैंने कई बार बताया होगा शायद कि प्राण प्रतिष्ठा हमें नहीं करनी होती है, और ये जो त्योहार है इसमें तो वैसे भी गणेश जी 3 दिन के बाद, 5 दिन या 10 दिन के बाद हमें प्रवाहित ही करने होते हैं, तो स्थापना नहीं करनी होती। लेकिन एक जो विधि विधान होता है किसी भी भगवान को रखने का, किसी भी पर्व को शुरू करने का, वो सारी चीज़ें करके, जैसे आपने मंडप बनाया है, आपने पाटा रखा है, चौकी रखा है, तो उस पर आप पीला कपड़ा बिछा लीजिए, अष्टकमल दल बना लीजिए, उसके ऊपर भगवान को स्थापित करिए। उसके बाद उन्हें तरह तरह के जो भी आप भोग चढ़ा सकते हो, जो भी मिठाइयाँ, फल, मेवे आपको चढ़ाना चाहिए। गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो हमें दूर्बा घास ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और इसके साथ ही साथ भोग में गुड़ से बने हुए मोदक भगवान श्री गणेश को बहुत पसंद है, तो वो आपको चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पंचमेवा, पंचामृत, ये सारी चीज़ें भी भगवान गणेश को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। के विषय में दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी कि गणेश भगवान जो हैं वो, उनका दिन होता है बुध, और बुध ग्रह का जो रंग होता है वो होता है हरा। तो यदि आपको हरे रंग की मूर्ति मिल जाती है या हरे रंग के वस्त्र पहने हुए मूर्ति मिल जाती है तो उसको भी आप प्राथमिकता देकर खरीदने की कोशिश करें, अपने घर लाने की कोशिश करें। नहीं तो आप साधारण मूर्ति जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले आइए। उसके बाद जो वस्त्र पहनाइए वो पीले और हरे रंग के पहनाइए। भगवान गणेश का जो पसंदीदा रंग है वो तो पीला है, लेकिन उनका जो ग्रह है वो बुध है, और बुध रंग मजबूत होता है हरे रंग से। तो आपको हरे रंग के वस्त्र, हरा पीला मिक्स करके आपको गणेश भगवान को पहनाने चाहिए। इसके अलावा जब आप गणेश जी की मूर्ति लाएं तो ध्यान रखें कि वो जनेऊ जरूर पहने हों, और जब आप पूजा करेंगे तो आप भी उनके ऊपर जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा। और इसके अलावा भोग में जो भी आपसे संभव हो आप चढ़ा सकते हैं। गुड़ के मोदक उन्हें बहुत पसंद हैं, फल आप चढ़ा सकते हैं, पंचमेवा आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अब आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप स्थापना करने मतलब अलग से उनको स्थापित करने वाले हैं 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, तो दोस्तों सबसे अच्छा कोना तो होता है नॉर्थ और ईस्ट का, यानी पूरब और जो उत्तर का कोना होता है घर का, वो सबसे अच्छा होता है भगवान जी की स्थापना करने के लिए। पर सपोज आपके घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर आपको मिले भगवान की स्थापना करने के लिए, तो ऐसे में आप ईस्ट में कर सकते हैं या फिर वेस्ट में कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में हम भगवान की स्थापना नहीं करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप स्थापना नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप एक बार करें तो आपको फिर हमेशा करनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी आप करें कभी आप ना करें, या फिर आप मूर्ति ले आएँ उसे विसर्जित ना करें, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप नहीं स्थापना करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो जो भी आपके घर में गणेश भगवान हैं आपको उनकी ही पूजा करनी चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए और सबके सारे ही भारतीय घर में मुझे लगता है गणेश भगवान की मूर्ति ज़रूर होती है, कम से कम एक चित्र तो होता ही है। तो आप उसी की पूजा कर लीजिए, उस पे ही आप अच्छे से प्रसाद वगैरह चढ़ा लीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से ही स्थापना करें।
क्योंकि अलग से यदि आप स्थापना करते हैं गणेश भगवान की, तो फिर आपको उनका विसर्जन ज़रूर करना चाहिए और फिर उनका आपको विधिवत ध्यान रखना चाहिए। यानी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज़ का आपको भोग देना चाहिए। भगवान गणेश को समय से स्नान कराना चाहिए, उनका दिया बाती करना चाहिए और उन्हें कभी भी, जितना समय आप उन्हें घर पे रखें, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यानी भगवान अगर आपके घर में आपने रखे हुए हैं, उन्हें छोड़कर आपको ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। यदि आप ये सारे नियम नहीं मान पाते हैं, नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भगवान की स्थापना करें। अच्छा है कि जो भी आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति है, आप उनकी ही पूजा कर लें। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि गणेश भगवान विघ्न हरता है, आपके घर के दरिद्र को हटाते हैं, गरीबी दूर करते हैं, आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे दूर करते हैं। लेकिन यदि आप भगवान को सही तरीके से नहीं रखते हैं, तो उसका परिणाम थोड़ा गलत माना जाता है। जैसे हमेशा जो गणेश भगवान की पीठ होती है, उसको नहीं देखना चाहिए। उनकी पीठ जो होती है वो दरिद्रता देती है। तो इसलिए हमेशा गणेश भगवान की मूर्ति हमें ऐसे रखनी चाहिए कि हमें उनका सिर्फ चेहरा दिखे, उनकी पीठ हमें ना दिखे पूजा करते समय। इसलिए आप जब भी मंडप में स्थापित करें तो उन्हें पीछे, मतलब पीछे ले जाके रखें। किसी भी तरीके से ऐसा, इस तरीके से मतलब ना स्थापित करें कि उनको बीच में रखें और आप इधर उधर से निकलें और जो ये पीठ है ये भी आपको दिखे। ऐसा नहीं करना होता है। उनको आप इस तरीके से कहीं रखिए कि पीछे से, मतलब पीठ आपको नहीं देखनी चाहिए गणेश भगवान की। चेहरा जितना उनका आपके लिए शुभदायक है, फलदायक है, पीठ उतनी ही दरिद्रता देने वाली होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि गणेश भगवान की पीठ हमें पूजा करते समय नहीं दिखनी चाहिए। उसको हमेशा मूर्ति आपको पीछे करके रखनी चाहिए कि जो पीठ है वो सब, जैसे ये मंदिर है तो इसमें इस तरीके से रहे कि बस आपको भगवान का चेहरा दिखे, पीठ ना दिखे। ऐसे नहीं कि ऐसे घुमा के रखी या कुछ इस तरीके से रखी कि इधर से आप निकलेंगे तो पीठ दिखेगी, तो उस तरीके से नहीं करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आपने बीच में कहीं पे कुछ स्थापित करके रखे हैं या कुछ है, तो फिर पीछे आपको कुछ डेकोरेशन कर देनी चाहिए या कुछ आम के पत्ते लगा देने चाहिए या कोई अच्छा सा सुंदर सा गुलदस्ता रख देना चाहिए। ऐसे करके कुछ उपाय कर देने चाहिए। इसके अलावा यदि दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास इतना समय नहीं है या कोई भी वजह है, तबीयत नहीं सही है, तो और आप फिर भी मन में, आपका मन बहुत है कि आप गणेश जी को अपने घर लाना चाहते हैं ताकि जो भी समस्याएं चल रही हैं वो गणेश जी अपने साथ लेकर जाएं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लकड़ी का टेबल, स्टूल या कोई पाटा ले लें और साफ अच्छी जगह पर रख दें। उसकी दिशा दक्षिण की तरफ ना हो, उसके अलावा उसे आप कहीं भी रख सकते हैं। वहां पर एक कटोरी चावल डाल दीजिए टेबल के ऊपर और वहां पे गणेश भगवान को स्थापित कर दीजिए। बस उससे ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वहां पर स्थापित कर दीजिए, दिया जला दीजिए और दिया जो है वो गाय के घी का आप जलाइए। जो भी आप प्रसाद उनको अर्पित कर सकते हो वो कर दीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का आप जाप कर लीजिए। तो इतने से भी आपकी पूजा मानी जाएगी। गणेश भगवान इतने से भी आपकी सारी बातें सुनेंगे, सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भगवान होते हैं वो श्रद्धा के ज़्यादा भूखे होते हैं या वो आपकी श्रद्धा ज़्यादा देखते हैं, ना कि आपने कितना अच्छा मंडप बनाया है या आप कितना मतलब 56 भोग चढ़ा रहे हैं। वो उस चीज़ के भूखे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मन से ऐसे कर सकते हैं। आप मूर्ति भी नहीं ला पा रहे हैं तो आप एक नारियल रख सकते हैं भगवान गणेश को मानकर और उसकी आप पूजा करके उसे विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो आप एक सुपारी, उसको ही आप कलावा लपेट के ये बोलकर कि ये गणेश भगवान हैं हमारे। गौर गणेश तो वैसे भी हम लोग सुपारी के अक्सर बनाते हैं, तो उस तरीके से भी आप गौरा और गणेश भगवान सुपारी के बना के उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं अपने घर में। ध्यान आपको बस ये रखना है, यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित कर रहे हैं,
मूर्ति या कोई भी प्रतीकात्मक रूप, तो उसे आपको विसर्जित जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि वो मूर्ति फिर आपके घर में ही रखी है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, एक वजह है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये सारी जानकारियाँ थी गणेश जी से जुड़ी हुई, गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई। गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई एक और बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। तो ये तो मैंने बता दिया कि गणेश जी की मूर्ति आपको कैसे लानी है और कैसे आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई एक बहुत ज़रूरी बात मुझे बतानी थी कि ये इकलौती ऐसी चौथ होती है, ऐसी चतुर्थी होती है जब चांद के दर्शन नहीं किए जाते, चंद्रदेव के दर्शन नहीं किए जाते। ये जो भादों की चौथ होती है ये कलंकित मानी जाती है, इसके दर्शन करने से हमें कलंक लगता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि भादों का जो चांद है चौथ का, उसे नहीं देखा जाता है। जबकि पूरे साल की जितनी भी संकष्टी चतुर्थी होती हैं उसमें चांद को देखा जाता है, चांद को अर्घ देकर ही व्रत आपका संपन्न होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कहानी है एक छोटी सी कि गणेश भगवान गिर गए थे फिसल कर। गणेश भगवान खाना उन्होंने बहुत खा लिया था क्योंकि आज के दिन उनका जन्मदिन होता है। सारे देवी देवता बहुत सारे उनके लिए मिठाइयाँ और उपहार लाए और फल लाए, मेवे लाए। गणेश जी ने बहुत खाना खा लिया था और उनका पेट बहुत निकल आया था और वो जा रहे थे, फिर वो तालाब के किनारे जाकर फिसल गए थे। तो चंद्रमा ने देखकर हंस दिया था और इसलिए गणेश भगवान को गुस्सा आ गया था और तब उन्होंने चंद्रमा को ये मतलब श्राप दे दिया था कि आज के दिन तुम्हें जो भी देखेगा उसको कलंक लगेगा, उस पे आक्षेप लगेगा, उस पे आरोप लगेगा कि आपने भूल से देख लिया। तो एक तो ये होता है कि लोग फिर चांद की तरफ देख के थूक देते हैं, और दूसरा ये होता है कि कृष्ण भगवान की एक कहानी है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने भी ये भादों की चौथ का चांद देख लिया था, इसलिए उन पे भी आरोप लगा था चोरी का। तो कृष्ण भगवान की वो कहानी कही जाती है और कहा जाता है कि यदि आप हाथ में चावल और फूल लेके वो कृष्ण भगवान की कहानी सुनते हैं, कहानी सुनने के बाद उसे अपने दाहिने हाथ से अपने सिर पर डालते हैं, तो उससे फिर इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अब मुझे पता नहीं कि कितना सच है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। तो वो कृष्ण जी की कहानी है, तो कभी मौका मिला तो मैं वो भी सुनाऊंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इस चतुर्थी का चांद नहीं देखना है, जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको जल्दी से बताया कि जब आप मूर्ति लेने जाएं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। भोग में आपको गुड़ का मोदक ज़रूर चढ़ाना है, मतलब मोदक जिसमें गुड़ की फिलिंग हो, या गुड़ में ही मेवे मिलाकर आप उन्हें मोदक का शेप देके भगवान जी को चढ़ा सकते हैं, या गुड़ और नारियल का मोदक बना सकते हैं। मतलब गुड़ भगवान जी को पसंद है तो वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दीपक आपको गाय के घी का जलाना है। यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप भगवान को स्थापित करने वाले हैं वहाँ 1 कटोरी चावल डाल दीजिए, भगवान को उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए, दिया जला दीजिए, जो भी आपके पास हो उस चीज़ का भोग लगा दीजिए। दूर्बा घास अगर आपको मिल जाए तो दूर्बा घास आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए, हरे रंग के और पीले रंग के, या दोनों अगर मल्टी कलर में मिल जाएं या दोनों कलर के कॉम्बिनेशन में आपको कुछ कपड़े मिल जाएं तो फिर वो ज़रूर आपको भगवान को चढ़ाने चाहिए। कपड़े नहीं मिलते हैं तो फिर जो ऐसे बाज़ार में टुकड़ियाँ मिलती हैं ब्लाउज़ की, वो आप हरे और पीले कलर की खरीद के भगवान को चढ़ा सकते हैं। माता गौरा भी जो लोग साथ में लाते हैं, जैसे मैं माता गौरा और भगवान गणेश दोनों की स्थापना करती हूँ, भगवान गणेश अकेले नहीं रखती हूँ, तो फिर माता गौरा के भी हमें लाल रंग के वस्त्र पहनाने होते हैं। उन पे सारा हमें जो सुहाग का सामान होता है, श्रृंगार सामग्री होती है, वो चढ़ानी होती है। और माता का हमें जैसे हम पूजन करते हैं नॉर्मली उस तरीके से करना होता है, कोई नए नियम नहीं होते हैं। तो एक ही हमें स्थापना करनी होती है, मतलब जो चौकी या पाटा जो मंडप हम सजाते हैं वो एक ही होता है। उसी में माता गौरा और भगवान गणेश दोनों लोग साथ साथ रहते हैं, और जब भगवान गणेश जाते हैं तभी माता भी उनके साथ जाती हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। बस कुछ नियम आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए,
उसमें सबसे खास नियम ये है कि यदि आप स्थापना करते हैं तो फिर आपको विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सुपारी का ही मतलब बनाकर गणेश भगवान और गौरा माता स्थापित कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि विसर्जन ज़रूर करना है। और जो गणेश जी की मूर्ति लाएं वो मिट्टी की लाएं, ध्यान से इको फ्रेंडली लाएं। और हो सके तो फिर उसे आप अपने घर में, विसर्जन के बाद वो जो पानी रहेगा वो आप अपने घर के सारे गमलों में डाल सकते हैं। यदि आपके पास बड़ा बगीचा है तो आराम से सारी चीज़ें वहीं पर डाल सकते हैं, जिससे गणेश जी का आशीर्वाद सदैव हमारे घर पर बना रहे। तो दोस्तों इस तरीके से आसानी से पूजा करिएगा। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि पर्यावरण का ध्यान ज़रूर रखें, इसके साथ ही साथ कोविड का भी ध्यान रखें। मंदिरों में जाकर भीड़ ना लगाएं। भगवान हमारे मन में होते हैं, भगवान हर जगह होते हैं। कभी भी आप अगर सच में आप भगवान को मानने वाले हैं तो आप महसूस करेंगे। आप अपने कमरे से बैठ के भी अगर भगवान को याद करते हैं तो वो आपकी बात सुन लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब आप मंदिर जाएंगे, जब आप लाइन में लगेंगे या जब आप 51-101 का प्रसाद चढ़ाएंगे तभी वो आपकी सुनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर हम जाते हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशन पाने के लिए, जो मंदिरों में होती हैं, और वो होती है क्योंकि वहाँ नियम से पूजा होती है, नियम से घंटे बजते हैं, बहुत सारे दिए जलते हैं, उसकी वजह से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं। तो बस ये सोच सोच का फ़र्क है शायद। तो मैं बस यही कहूँगी कि सेफ भी रहें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी के सारे मंदिरों में एकदम भीड़ लगा दी, धक्कम धक्का कर रहे हैं और लाइनों में लगे हुए हैं और फिर वहाँ से कोविड लेके आ रहे हैं और पूरे घर को ले डाल रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखें, सेफली सारे फेस्टिवल मनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि ये गणेश चतुर्थी आखिरी हो जाए आपके लिए। आप जीवन में और ढेर सारी 100 सालों तक गणेश चतुर्थी मनाते रहें। तो इसका भी आप मन में विचार रखें, ध्यान रखें, सेफ्टी रखें, अपना भी सेफ्टी रखें, अपने पर्यावरण की भी सेफ्टी रखें, अपने घर वालों की, आसपास वालों की, समाज की, सबकी सेफ्टी रखें। तो बेस्ट है आप घर में पूजा करें। घर में ही भगवान गणेश को आप अपने ही घर में जब भी आप विसर्जित करना चाहें करें। एक बात और जल्दी से बता देती हूँ कि भगवान गणेश कुछ लोग आधे दिन के लिए भी रखते हैं, सवा दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 2.25, 5.25, 7.15 और पूरे 10 दिन के लिए भी रखते हैं। तो 19 सितंबर को है अनंत चतुर्दशी। तो फिर आप अगर आप पूरे 10 दिन के लिए रखते हैं तो फिर अनंत चतुर्दशी के दिन हमें भगवान जी को विसर्जित करना है। 20 तारीख से हमारे श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा नहीं थोड़ा बड़ा सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम गणेश जी को अपने घर लाएं, खुशी खुशी सारी चीज़ें करें। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। एक वीडियो बनाने में क्रिएटर को बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और भगवान गणेश अपना आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।